तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जनवरी 2024 के इस सीरीज में 1 से 7 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीक गॉड ऑफ क्योस के नाम से प्रसिद्ध क्षुद्र ग्रह एपोफिस जो 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगी का अध्ययन किसके स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस अपेक्स द्वारा की जाएगी। तो ये जो है वो नासा की एक स्पेसक्राफ्ट है ओसिरिस अपेक्स, इसके द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि ग्रीक गॉड ऑफ क्योस यानी कि दुखों के भगवान जिनका नाम है एपोफिस, उन्हीं के नाम पे एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है जो 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से करीब 32,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाली है। तो उसी का अध्ययन करने के लिए इस नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2023-24 में 2013-14 की अपेक्षा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कितने गुना बढ़कर 191 करोड़ हो गई है। तो ये 3 गुना बढ़ी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग का रजत पदक किसने जीता। तो ये जीता गया है कोनेरू हम्पी के द्वारा। इसके साथ आर वैशाली के नाम को याद रखना है। इन्होंने हाल ही में 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर, भारत की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। यह आर प्रज्ञानंद जो मेल ग्रैंड मास्टर है उनकी बहन है। नेक्स्ट, किस राज्य की उल्फा गुट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर त्रिपक्षीय समझौता किया है। तो उल्फा गुट यह जो है यहाँ पे गुट होगा, ठीक है। उल्फा गुट जो है ये असम की है और इसी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किसका DGP का पद संभाली है। तो ये संभाली है महाराष्ट्र की, यानी कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्र की DGP बन गई है रश्मि शुक्ला। इससे पहले रश्मि शुक्ला जो है वो सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की DGP थी। इसके साथ CRPF के बारे में याद रखना है। CRPF के DGP के पद पर हाल ही में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। और बिहार के बारे में याद रखना है, उत्कल रंजन हाल ही में बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार किस देश से आने वाली टाइल्स और जिप्सम बोर्ड पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। तो ये उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी कि चीन और ओमान से आने वाली टाइल्स और जिप्सम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा। नेक्स्ट, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने हाल में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये दक्षिण कोरिया के साथ गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, हाल में सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है। तो यह 8.2% करने की घोषणा की गई है। वर्तमान में यह 8% है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन आयु को घटाकर 50 वर्ष करने की घोषणा की है। तो ये झारखंड सरकार ने की है। पहले इसकी आयु जो थी 60 वर्ष थी, जिसे घटाकर अब 50 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, ऑस्कर विजेता फिल्म स्माइल पिंकी की मिर्ज़ापुर की रहने वाली मुख्य किरदार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसका नाम क्या है। तो उनका नाम है पिंकी। तो ध्यान रखना है, हाल ही में एक मूवी बनी थी स्माइल पिंकी, ठीक है। स्माइल पिंकी जो ऑस्कर जीती थी। तो इसमें जो पिंकी का मुख्य किरदार निभाई थी यह मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली है और उन्हीं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। इसके साथ जूही को याद रखना है। जूही क्या है,
तो जूही जो है वो हाल ही में हॉकी एशिया वोमेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2023 का आयोजन झारखंड में किया गया था। और झारखंड में ही एक हाथी है जिसका नाम जूही है, जो बहुत सारे मूवी में काम कर चुकी है, उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में जो हॉकी एशिया वोमेन ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया था, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो जूही नामक एक हाथी को बनाया गया था और इसका आयोजन झारखंड में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश की महारानी क्वीन मार्गरेट द्वितीय ने 14 जनवरी से अपना पद त्याग कर अपने पुत्र क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक को यह पद देने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क की महारानी है, वर्तमान में यह क्वीन मार्गरेट द्वितीय। ये 14 जनवरी को अपना यानी कि महारानी का पद त्याग करेंगी और अपने पुत्र प्रिंस फ्रेडरिक को डेनमार्क का राजा बनाएंगी। वर्तमान में ब्रिटेन के किंग जो है वो किंग चार्ल्स तृतीय है, तो इसके बारे में भी याद रखना है। हाल ही में मलेशिया के राजा बने थे सुल्तान इब्राहिम इस्कांदर और नीदरलैंड के राजा हैं विलियम एलेक्जेंडर और वहाँ की रानी है क्वीन मैक्सिमा। क्वीन मैक्सिमा के बारे में याद रखना है, ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी, यानी कि नीदरलैंड की महारानी क्वीन मैक्सिमा ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने किन्हें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जस्टिस संजीव खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना को नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में हीरालाल सांवरिया, इन्हें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में अरुण मिश्रा को NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इन्हें हाल ही में नालसा के चीफ पैट्रॉन या फिर पैट्रॉन इन चीफ, तो याद रखना है नालसा के पैट्रॉन इन चीफ DY चंद्रचूड़ हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजीव खन्ना। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आगे एक और क्वेश्चन आएगा उससे जाके समझ में आएगा। नेक्स्ट, फेलिक्स त्सेकेदी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में फेलिक्स त्सेकेदी इन्हें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुना गया है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति के पद पर हाल ही में जोसेफ कोकाई को चुना गया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं जेवियर माइली और लग्जमबर्ग के राष्ट्रपति बने हैं ल्यूक फ्रीडेन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, इनका नाम याद रखना, ये बहुत चर्चा में अभी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगरिया तथा ऋत्विक रंजन पांडे को इसका सचिव बनाया गया है। इनका मुख्य कार्य क्या होगा? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो इसे ध्यान से समझना है, यह बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति की जाती है, यानी कि वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। तो अभी 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। वर्तमान में हाल ही में 16वें, अभी 15वां चल रहा है और इसके बाद 16वां शुरू हो गया, तो 16वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है अरविंद पनगरिया को। अरविंद पनगरिया कौन है? तो ये हाल ही ये 2014 में जब नीति आयोग का गठन हुआ था तो इसके उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगरिया, तो उन्हीं को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और ऋत्विक रंजन पांडे इन्हें 16वें वित्त आयोग का सचिव बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो ये कार्य जो होता है ये 3 मुख्य कार्य हैं, तो देखने समझने का कोशिश करते हैं क्या है।
तो संविधान के अध्याय 1 के भाग 12 के तहत संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय का वितरण किया जाएगा। तो इसके लिए यह अपना पक्ष रखेगी। दूसरा क्या कार्य होगा, अनुच्छेद 275 के तहत भारत के संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से और उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि पर चर्चा करेगी। तीसरा कार्य क्या होगा, राज्यों के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के पंचायत और नगर निगम के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के समेकित निधि को बढ़ाने पर के उपाय पर चर्चा करेगी। तो ये सब कार्य है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और इसको याद रखना है। तो याद रखना अनुच्छेद 280 पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में सुनामी के हाई अलर्ट को जारी की गई जिसके बाद पुनः इसे वापस ले लिए गए? तो ये जापान की ये घटना है। जापान में एक हाई अलर्ट आई थी, आने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट, पिछले तिमाही की अपेक्षा नवंबर में कोर सेक्टर का ग्रोथ घटकर कितना हो गया? तो ये 7.8% हो गया है। नेक्स्ट, जस्टिस चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो ये झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक 2.89 लाख गांव का ड्रोन फ्लाइंग और 1.06 लाख गांव के 1.63 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने वाली किस योजना को नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023 का गोल्ड पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है स्वामित्व योजना को। तो स्वामित्व योजना के बारे में याद रखना है। क्या है स्वामित्व योजना? तो ये क्या करती है कि इसमें लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण करने की का कार्य करती है स्वामित्व योजना। तो इसमें क्या किया जाता है, तो ड्रोन के द्वारा गांव का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, ड्रोन के द्वारा गांव का निरीक्षण किया जाता है और वहाँ पे सर्वेक्षण करके लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करने का कार्य करता है। तो इसके लिए इसे 2023 का नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस का गोल्ड पुरस्कार दिया गया है। इनकॉर के बारे में थोड़ा याद रखना। इनकॉर क्या है? यह इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। इलेक्शन कमीशन ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसका नाम रखा है इनकोर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही किस राज्य के हैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश की है हैती समुदाय और इसे अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि यह जो घोषणा फाइनली यानी कि देश भर में जो जनजातीय समुदाय है तो उनकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने बाहरी लोगों को के द्वारा कृषि के लिए भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध लगाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में अब किसी भी कार्य के लिए ज़मीन नहीं खरीदा जाएगा। कुछ दिन के लिए प्रतिबंध किया गया क्योंकि वहाँ पे सर्वेक्षण चल रहा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन कार्ड के एक विशेष समारोह में किन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है BR कम्बोज को। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वन हेल्थ वन वर्ल्ड इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और वहीं पर जो आयोजन हो रहा था तो उसका एक अलग से विशेष समारोह हुआ था और उसी में MS स्वामीनाथन पुरस्कार को वितरित किया गया था। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है। इसमें और सारे क्वेश्चन क्या है? तो दीप नारायण के बारे में याद रखना है। दीप नारायण को हाल ही में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
दीनानाथ राजपूत, इन्हें हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और टी पद्मनाभम को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता प्रदान की गई? तो हाल ही में रूस को ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता प्रदान की गई है। इससे पहले यानी कि 2023 के लिए ब्रिक्स का जो अध्यक्ष था यह कौन था? यह ब्राज़ील था। 2023 के लिए ब्राज़ील था और 2025 में अपने देश भारत को इसकी अध्यक्षता प्राप्त होगी। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अध्याय 7 के फाइट इन बिल्डअप एरिया यानी फीबो इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट टेरेन को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के बीच पहले सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया गया? तो ये किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन ये है कि डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच की जाती है? तो ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की जाती है। अगर डीप में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशन का अध्याय 7 है। तो इसमें क्या किया जाता है कि डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सैन्य अभ्यास को वो प्रोत्साहित करना चाहती है। तो उसी प्रोत्साहन के अंतर्गत भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो डेजर्ट साइक्लोन की शुरुआत की है और ये इसका पहला संस्करण था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान के महाजन में किया गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के रखना है। इसके साथ इसमें यह याद रखना है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है और भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। तो इन सब के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के वृंदावन में देश के पहले ऑल गर्ल सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? तो यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में किया गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में एक और बात याद रखना है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत वाणी केंद्र को लॉन्च किया गया है। यह साइक्लोन ये सब जो समस्या होती है उसके बारे में जानकारी देने का कार्य करेगी। नेक्स्ट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया द्वारा पहले जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 22 राज्यों के साथ तुर्की, अफ़गानिस्तान और नेपाल ने भी भाग लिया? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये प्रगति मैदान में किया गया है, प्रगति मैदान में। तो ये क्वेश्चन को समझते हैं कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, इसके द्वारा पहले जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन जो किया गया है दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। और इसके साथ हाल ही में प्रगति मैदान में ही वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसके में ये ध्यान रखना है, ये जो बताया गया ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजन किया गया, ठीक है। जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया, इसका आयोजन जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया है और प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, स्कॉटिक जूनियर ओपन स्क्वैश का अंडर 19 गर्ल टाइटल किसने जीता? तो ये जीता गया है अनाहत सिंह के द्वारा। तो ध्यान रखना है, अनाहत सिंह और दिव्यांशी जैन ये दोनों जो है ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। और तो अंडर 19 का जो गर्ल्स टाइटल जीता गया वो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है और अंडर 11 का रनरअप रही थी दिव्यांशी जैन, अंडर 11 का। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, 1 जनवरी को 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके कहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
तो ये गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा? तो माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी है, यह है इंडोनेशिया में, यही हाल में फटा था। इसके साथ याद रखना है, हाल ही में ऊपर बताया गया था जापान में 7.8 तीव्रता की भूकंप आई थी और एक नया आइलैंड भी बना है। ठीक है, तो ये बहुत भयानक तो भूकंप आया था जापान में। इसके साथ आइसलैंड जो है, तो आइसलैंड में 4000 से अधिक भूकंप के झटके देखे गए थे और इसके साथ वहाँ पे एक इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इंडोनेशिया में हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी फटा है और अनाक क्राकोटोवा, ठीक है, अनाक क्राकोटोवा जो एक क्राकोटोवा ज्वालामुखी है वो भी फटा था। तो इससे पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट, एक लैंसेट स्टडी के आधार पर कैंसर से मृत्यु के मामले में कौन एशिया का दूसरा स्थान बना? तो अपना देश भारत जो है कैंसर से मृत्यु के मामले में भारत देश का एशिया का दूसरा देश बना है। चीन पहला देश रहा है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट से हाल में किस देश ने जुड़ने की घोषणा की है? तो इससे अपना देश भारत ने जुड़ने की घोषणा की है। तो याद रखना है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर अरे प्रोजेक्ट, इसी से भारत ने जुड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस देश की फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर $100 बिलियन की संपत्ति के साथ विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है? तो ये फ्रांस की महिला है। तो याद रखें, इनका नाम याद रखना है। विश्व की सबसे अमीर महिला है और $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली ये विश्व की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के एक्ट 3A के अंतर्गत बने सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आने वाले केस के मामलों में समाज के कमज़ोर तबके को कानूनी सहायता प्रदान करती है, का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है VR गवई को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है VR गवई को और संजीव खन्ना को नालसा का अध्यक्ष बनाया गया था। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, नालसा का अध्यक्ष बने हैं संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, इसका अध्यक्ष बनाया गया है VR गवई को। और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तो इन्हें नालसा का चीफ इन पैट्रन या फिर पैट्रन इन चीफ कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन इसको याद रखना है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के एक्ट 3A के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। और ये क्या कार्य करती है? तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जो केस आते हैं तो समाज के कमज़ोर तबके के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। इसके साथ याद रखना है के विनोद चंद्रन के बारे में। तो के विनोद चंद्रन हाल ही में पटना हाईकोर्ट के वर्तमान में ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। रंजीत जायसवाल, इन्हें हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है, रंजीत जायसवाल को। नेक्स्ट, PM विश्वकर्मा थीम के साथ भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है MSME मंत्रालय के द्वारा। तो ध्यान रखना है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन MSME मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके साथ शिक्षा मंत्रालय के बारे में भी याद रखना है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगमम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 किसने जीता? तो ये जीता गया रूपिका ग्रोवर के द्वारा और यह इस पुरस्कार को जीतने वाली सबसे ज़्यादा उम्र की महिला है।
इसके साथ याद रखना है श्वेता शारदा के बारे में, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का पार्टिसिपेंट थी और ये टॉप 20 में तक पहुंची थी। सिनी शेट्टी ये वर्तमान में मिस इंडिया है। और सेनिस पेलेसियो के बारे में याद रखना है। सेनेसियस पेलोसिस जो है ये मिस यूनिवर्स 2023 है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश की, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। किस देश की स्पोर्ट्स फुटवियर एडिडास चेन्नई में अपना GCC अर्थात ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलेगी? तो ये जर्मनी की कंपनी एडिडास एक फुटवियर कंपनी है और जर्मनी की है। इसने भारत के चेन्नई में अपना GCC यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है। कनाडा की टीम हॉटसन कॉफ़ी इसने दिल्ली में अपना एक आउटलेट खोला है। और जापान की यूनिक्लो एक फैशन कंपनी है, उसने भी अपना ब्रांड भारत में शुरू किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के क्रिकेटर सुमित शर्मा को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये उड़ीसा के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट, मैप माई इंडिया के सहयोग से किस राज्य का मैपिंग ऐप राज्य के सभी एक्सीडेंट ब्लैक पॉइंट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो ये पंजाब का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर भारत पार्क विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये सहमति व्यक्त की गई है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट, हाल में जारी अवतार्स टॉप सिटीज फॉर वुमेन 2023 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन बना? तो ये सबसे अच्छा शहर बना है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई। और सबसे खराब शहर भारत का बना है दिल्ली, ठीक है। महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह जो है वो दिल्ली है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ किया गया है। नेपाल भारत को बिजली सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, किन्हें इंडियन ओलंपिक कमेटी के CEO के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए रघुराम अय्यर। और संजय सिंह और बृजभूषण शरण सिंह, इन दोनों के बारे में आपको याद ही होगा, ये कुश्ती महासंघ से संबंधित है, रेसलिंग से संबंधित है। हाँ, वही कुश्ती हो गया। नेक्स्ट, NHPC ने किस राज्य में 750 मेगावाट की कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये गुजरात के साथ समझौता किया गया है। तो कुप्पा के बारे में याद रखना है, कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। नेक्स्ट, किन्हें PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो ये भारत के क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है। इन्होंने लियोनेल मेसी को पछाड़कर इसके लिए चुने गए हैं। और नीरज चोपड़ा के बारे में आपको पता ही होगा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए नामित किए गए हैं। और लॉरियस का एम्बेसडर हाल ही में नीरज चोपड़ा को चुना गया है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।